आज हाई स्कूल इंटर की स्कीम हो गई जारी, तो आज से हम और अभी से करें जोरोदार तैयारी। देखते हैं कि स्कीम में मुख्य सब्जेक्ट हमारे जो सामान्यतया हम लोगों पे हैं, वो किस-किस दिन पढ़ रहे हैं। आइए हम देख लेते हैं। तो मुख्य रूप से मैं देख रहा हूँ कि हाई स्कूल की जो परीक्षा होगी, वो साढ़े 8 बजे से लेकर के 11:45 तक होगी। लेकिन कुछ पेपर ऐसे भी हैं जो द्वितीय पाली में होंगे। सामान्यतः जो परीक्षा होगी, वो साढ़े 8 बजे से 11:45 तक होगी। आपको 15 मिनट जो है एक्स्ट्रा पेपर पढ़ने के दिए जाते हैं और बहुत अच्छे से अच्छे आप लिखिएगा, चुनिंदा-चुनिंदा लिखिएगा। तो आज से ही अपना टाइम टेबल मुझे लगता है आप बना लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अपने सेट के अनुसार, अपने माइंड के अनुसार, अपने जगने के अनुसार, रूटीन के अनुसार अपना टाइम टेबल आज से बना लीजिएगा और अच्छे से उसकी तैयारी हम करते हैं, ठीक है? भाई बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए चैनल पे बहुत सारे मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं, साइंस के हैं, कुछ मैथ के भी हैं। समझना चाहेंगे तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ दिनांक और दिन भी दे रखा है, तो हम उसको सेट कर लेंगे। कैसे है? सोमवार का दिन होगा, 24 फरवरी से परीक्षा शुरू हो रही है और 2025 की परीक्षा कहलाती है। साढ़े 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, 11:45 तक है ये। हिंदी और प्रारंभिक हिंदी। तो हमारे पास जो है सब्जेक्ट मेनली वो हिंदी ही है, ठीक है? 2 बजे से 2 5:15 तक है वो हेल्थ केयर है। ये आपके यहाँ आस-पास जो सब्जेक्ट है बहुत कम होते हैं, कम लेते हैं स्टूडेंट, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। प्रारंभिक हिंदी भी बहुत कम लोगों के पास होगी। ज़्यादातर जो है वो हिंदी ही है। आगे चलते हैं। अब आता है अगला दिन 28 फरवरी 2025। देखो भाई ये पेपर भी बहुत कम लोग लेते हैं। पाली है, अरबी, फारसी, संगीत, गायन। तो ये मुख्य सब्जेक्ट नहीं कहलाते हैं, ठीक है? मुख्य सब्जेक्ट क्या आ गया अब हमारे पास? वो आ गया गणित। शनिवार का दिन होगा, बहुत मस्त दिन है और खूब डट के तैयारी करिएगा। 6 घंटे ज़रूर सोना है भाई। 1 मार्च 2025 को होगा और पेपर होगा साढ़े 8 बजे से। आपको कॉलेज में जहाँ पर परीक्षा केंद्र है, वहाँ पर आपको लगभग पौने 8 बजे पहुँच जाना चाहिए, ठीक है? पौने 8 बजे हर हालत में पहुँच जाओ। तैयारी कर लो, पेन वेन ले लो अपने। 8:30 से 11:45 तक होगी परीक्षा, गणित का होगा पेपर वो, ठीक है? और होगा तो 2 से 5:15 तक ऑटोमोबाइल्स और वाणिज्य भी होगा। कुछ बच्चों में वाणिज्य होती है, तो वो कर लेंगे वाणिज्य की स्कूल। मैं आपको स्कीम पूरी ही समझा रहा हूँ। अब आता है हमारा सोमवार का दिन, 3 मार्च 2025 को है। साढ़े 8 बजे से 11:45 तक संस्कृत है। कुछ बच्चों के पास संस्कृत भी होती है, तो आप अभी से तैयारी कर देंगे अच्छे से। और 2 से 5:15 पर संगीत वादन है। ये कम बच्चों के पास होती है, ठीक है? आगे चलते हैं मंगलवार, 4 मार्च आ गई 2025, साढ़े 8 बजे से 11:45 तक विज्ञान आएगी। बहुत ही मुख्य सब्जेक्ट है विज्ञान का। और तारीख कौन सी? 4 मार्च। और वहां पर किसी किसी के पास कृषि है, तो कृषि तो हम मान के चलते नहीं है कि जो सामान्य बच्चों पर कृषि होगी। तो विज्ञान का पेपर है हमारा मेनली, ठीक है? मेन विज्ञान, गणित और हिंदी। हिंदी, गणित और विज्ञान मेन पेपर ये आपके रहे हैं। आगे आता है 5 मार्च, दिन है बुध का। स्टार्ट पौने 8 बजे कॉलेज में पहुंच जाएंगे। साढ़े 8 बजे से 11:45 तक रुकना है, आपको अच्छे से लिखना है। मानव विज्ञान है, एनसीसी है यहाँ पर, ठीक है? तो ये मुख्य पेपर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मुख्य पेपर हो सकता है ये, लेकिन आसपास के कॉलेजों में यहाँ नहीं है। गुरुवार 6 मार्च 2025, साढ़े 8 बजे से लेकर 11:45 तक रिटेल ट्रेडिंग है, खुदरा व्यापार और मोबाइल रिपेयरिंग है ये, ठीक है? खुदरा व्यापार और मोबाइल रिपेयरिंग, ये भी मुख्य सब्जेक्ट में नहीं आते हैं ये, ठीक है? मुख्य सब्जेक्ट में क्या आएगा? अंग्रेजी। अंग्रेज बनेंगे ना। शुक्रवार का दिन होगा, 7 मार्च होगी, 2025 है। साढ़े 8 बजे से लेकर 11:45 तक परीक्षा होगी। आपके एडमिट कार्ड पर लिख करके भी आएगा। ये अगर टेंटेटिव स्कीम हुई तो देखा जाएगा। मुझे तो लगता नहीं ये टेंटेटिव स्कीम है, वो पूरी आ गई बस सही है। साढ़े 8 से 11:45 तक है, ये अंग्रेजी है, ठीक है? और 2 बजे से लेकर के 5:15 तक सुरक्षा भी है इसमें, कोई पेपर होगा। अगला है शनिवार, गृह विज्ञान, होम साइंस। 8 मार्च को होम साइंस का पेपर है, साढ़े 8 बजे से 11:45। गृह विज्ञान केवल बालिकाओं के लिए होता है। गृह विज्ञान बालकों के लिए तथा उन बालिकाओं के लिए जिन्होंने इसे अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया गया, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो पेपर सामान्यतः होता है वो गृह विज्ञान का ही पेपर कहलाएगा, ठीक है? 8 मार्च को।
और शाम को है 2 से 5:15 पर, वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर होता है बहुत सारे बच्चों के पास, ठीक है। आगे चलते हैं। 10 मार्च 8:30 से लेकर के 11:15 तक चित्रकला, रंजन कला, या फिर हम इसको कहते हैं टेक्निकल आर्ट्स, आईटी और आईटीईएस, ये पेपर भी होते हैं। 8:30 से 11:15 तक आपको चित्रकला है, आप 7:45 कॉलेज में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगला आता है हिस्सा 11 मार्च का दिन, और वो भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट। 10 और 11 में कोई खास अंतर नहीं है। देखो भाई, तुम्हें चित्रकला भी तैयारी करनी है, और फिर आगे क्या आती है 11 मार्च को, सामाजिक विज्ञान और सिलाई। तो 8:30 से 11:45 तक है आपको सामाजिक विज्ञान, जिसमें आपको नक्शे वगैरह तैयारी करनी है। नक्शे की तैयारी करना शुरू कर दीजिए अच्छे से, ठीक है। हाँ, लिख लिख करके, मार्केट में मिलते हैं नक्शे, खरीद लो। 2-2 रुपए के नक्शे मिलते हैं, खरीदो, रोज भरो उसे, ठीक है। जो सर आपके करवाते हैं उसे पूरी तरह से अच्छी तरह तैयारी करिए। समाज विज्ञान में खूब सारे नंबर लाइएगा। परसेंटेज बढ़ाने का सब्जेक्ट है ये, हिंदी है या ये है या चित्रकला है, ठीक है। अगला है लास्ट दिन, बुधवार 12 मार्च, 8:30 से लेकर के 11:45 तक है। गुजराती, उर्दू, पंजाबी, बंगला, मराठी, आसमी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, ये बहुत सारे पेपर हैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली हैं। 2 से 5:15 के। इलेक्ट्रीशियन है, आपदा प्रबंधन है, सोलर सिस्टम रिपेयर, प्लम्बर। लेकिन मुख्य रूप से जो पेपर आपके समाप्त हो जाते हैं वो होते हैं सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। आपके समझ में आ ही गई होगी स्कीम। तो आइए अब इधर भी देख लेते हैं इंटरमीडिएट की स्कीम को, ठीक है। कैसे करके इंटरमीडिएट की स्कीम, देखो भाई, ये पूरी मैं समझाऊंगा तो नहीं, लेकिन बता दूंगा कि आपकी ये इंटरमीडिएट की स्कीम है, ओके। चलते हैं इंटरमीडिएट की स्कीम की तरफ। ये प्रश्न पत्र हैं इसके, ये वाले इंटरमीडिएट में दे रखे हैं, ये, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं, जिनको नोट करना है, नोट करना चाहेंगे नोट कर सकते हैं, ओके। ये आपका 11 मार्च का दिन है, ये वाला, ये इसमें इतने सारे सब्जेक्ट हैं, देख सकते हैं इसको। चित्रकला का पेपर आ गया, फिर जीव विज्ञान का भी है 3 मार्च को। 4 मार्च को अर्थशास्त्र है, पाली है, लेखा शास्त्र है, वाणिज्य वर्ग के लिए ये। 5 मार्च को उर्दू है, इतिहास है, ठीक है। और 6 मार्च को भौतिक विज्ञान का पेपर है, मेन इंपॉर्टेंट पेपर, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और तर्कशास्त्र का पेपर भी है। 7 मार्च को सब 8:30 से 11:15 तक। ये आपकी पाली जरूर ध्यान रखिएगा, मतलब सेकंड मीटिंग फर्स्ट मीटिंग, इसको ध्यान रखिए। मानव विज्ञान है इसी में। फिर शनिवार आ गया 8 मार्च, फल एवं खाद्य संस्करण, ये टेक्सटाइल, ये वोकेशनल पेपर हैं सारे ये, ठीक है। एनटीटी वगैरह भी होगी इसमें, रेशम कीट पालन भी होगा। फिर आ जाते हैं हम दूसरी तरफ, ये इंटरमीडिएट के हैं पेपर, ठीक है। रसायन विज्ञान का पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2 से 5:15 पर है ये, और ये आपकी है 8 मार्च को ही है ये, 8 मार्च को ही है ये, 2 से 5:15 तक रसायन विज्ञान को और समाजशास्त्र का पेपर, ठीक है। फिर अगला आ जाता है 11 मार्च का दिन। 11 मार्च में देख लीजिए आप इसकी किस किस तरह से दिए, बहुत सारे पेपर इसके अंदर हैं, जो जिसको सेट बैठता है, जिसके अनुपालन में बैठता है, जिनके अनुकूल आ रहा है, वो अपना पेपर देख सकते हैं। 12 मार्च को देखेंगे, और फिर लास्ट है यहाँ पर, कौन सा है, लास्ट है 12 मार्च को ये अंग्रेजी का पेपर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंटरमीडिएट के लिए। इस तरह से आपको स्कीम सारी समझ में आ गई होगी। मुझे लगता है कोई शिकायत नहीं होगी, और कोई शिकायत होगी तो मुझे बता दीजिएगा भाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत लिखिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।